नमस्कार दोस्तों, बुधवार की शाम गोलियों की थर्राहट से पूर्णिया दहल उठा था। अभी मेरे पीछे जो आप ज़मीन देख रहे हैं, इसी ज़मीन के विवाद को लेकर यहाँ पर गोलियाँ चली थी और कहा जा रहा है कि 5-7 गोलियाँ चली यहाँ पर। लेकिन गोलियाँ चलने का कारण क्या था, क्यों गोली चलाई गई इस ज़मीन पर, ये सब कुछ आज हम जानने के लिए इस प्लॉट पर आए हैं। और जिस गाँव के लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है, और उनसे भी हम जाकर अभी बात करेंगे उस गांव में, और फिर उनसे भी बात करेंगे जिन्होंने इस ज़मीन पर गोलियां चलाई। उनसे भी मैं जाकर बात करने का प्रयास करूंगा और आपको इस ज़मीन की पूरी सच्चाइयां आपको सामने लाकर आज दिखाऊंगा कि आखिर एक जनप्रतिनिधि को गोलियां क्यों चलानी पड़ी। ऐसा आरोप है कि पूर्णिया के जिला परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं नीरज सिंह उर्फ छोटू सिंह, उन्होंने अपने साथियों के साथ इस ज़मीन पर आकर गोलियां चलाई। उनका दावा है कि ये ज़मीन मेरी है, लेकिन यहाँ पर जो बसे हुए हैं आदिवासी, उनका कहना है कि ये ज़मीन मेरी है। यही सब सच्चाई दिखाने के लिए आज मैं उसी ज़मीन पर हूँ जिस ज़मीन पर बुधवार की शाम गोलियों की आवाज़ से थर्रा उठा था। उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ और ये जगह है पूर्णिया शहर का गुलाब बाग के बगल में आईना महल एक टोला है। चलिए अब मैं आपको गाँव में चलता हूँ, उसके बाद जिला परिषद उपाध्यक्ष से भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा और उनके जो भाई पीड़ित हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा, और जो उस गोलीकांड में जिस व्यक्ति को गोली लगी उससे भी मैं मिलकर आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए मेरे साथ आईना महल। अब मैं आईना महल गांव आ गया हूं, जिस गांव के लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। यहां पर गोलियों से घायल भी हुआ था लोग, उससे भी हम बात करेंगे। लेकिन गोलियों की आवाज़ कितनी डरावना होती है, कितना भयभीत करता है लोगों को, ये आप मेरे वीडियो में देख पा रहे होंगे कि ये सभी लोग आज उसी गोलियों के भय से आज यहाँ पर एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। जबकि ये अभी दिन का 11 बज रहा है। इस वक्त काम करने का वक्त है। ये कहीं पर मजदूरी करने के लिए कोई जाता, कहीं पर अपना कोई रोजगार करता है, वो रोजगार करने जाता, लेकिन वो सभी लोग आज उस गोली की आवाज़ की डर से आज सभी लोग काम छोड़कर एकत्रित होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं ये हम जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और आने का और भी कुछ वजह है। बातचीत करते करते वो सब कुछ आप जान पाएंगे। आज आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, ये काम करने का वक्त है। गोलियाँ चली बुधवार को, आज रविवार है, 4 दिन बीत गया। 4 दिन में कोई मामला सुलझ नहीं पाया है। क्या है मामला, पहले हमको थोड़ा सा आप ब्रीफ कीजिए। मामला यही है कि यहाँ पर जो खेदू उरांव के नाम से जो खतियानी ज़मीन है, उस ज़मीन का मामला है। उस मामला में ही 24 तारीख को ये लोग अपना ज़मीन को, कितना ज़मीन बिका है उसको बचा है, उसी ज़मीन को एक्वायर करने के लिए ये लोग अपना पिलर खुट्टा या फिर मचान उचान वगैरह गाड़ रहे थे या फिर नापी करा रहे थे। चूँकि हम लोग नहीं थे, जो बताया गया उसके अनुसार से मैं बता रहा हूँ। तो उसी के क्रम में जो है जो ज़मींदार लोग हैं, अपने आप को ज़मींदार मानते हैं, तो वो लोग आए, ये लोग को शायद मना किए कि अभी मत गाड़िए या फिर मत ये कीजिए। शायद पिलर उलर गाड़े थे तो उखाड़ने के लिए आए थे, उखाड़ के चले गए, थाना गए, शायद FIR वगैरह करा के। तो इसके बाद फिर शाम में वापस आए। इसके बाद ये लोग के ऊपर में गोली यानी कि 10-12 राउंड का चला, जो अभी भयभीत है, जिसके कारण से हम लोग यहाँ पर उस दिन भी आए थे और आज भी आए हैं। आप क्या इस घटना को किस नज़र से देखते हैं? घटना तो हम लोग का समाज का, हम लोग शुभचिंतक है। ये है हमारा समाज में, हम लोग को आपकी चैनल के माध्यम से हम लोग खबर हुआ, हम लोग का समाज जो हम लोग को भी फ़ोन नहीं किया। उस दिन जिस दिन घटना हुआ उस दिन 8-9 बजे रात में हमको, मतलब लोकल ही कोई आदमी, आपका चैनल के माध्यम से भी हम लोग को खबर हुआ, तो हम लोग संपर्क किए। यहाँ पर संपर्क करने के बाद जो अंत्येष्टिक जो उसका जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर हम लोग ज़्यादा पहल करने के प्रयास किए। और आज हमको यहाँ बुलाया गया तो पेपर का भी हेयरिंग था। पेपर हमको समझना था आखिर हकीकत जन्मी स्तर के क्या चीज़ है। तो हम लोगों को तो सब दिन लोग पेपर में हम लोग हेयरिंग किए, कुछ पेपर में है 19-20 है, उसको मिलान अभी पूरी तरह से हम लोग नहीं किए हैं। मिलान करने के बाद हम लोग जो ऑथेंटिक लड़ाई है, जो सच्चाई जो लड़ाई है, उस पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जो गलत है तो गलत, हम लोग जो भी लड़ाई लड़ेंगे अपने समाज के प्रति जो सच्चाई रहेगा उस पर हम लोग फोकस करेंगे। जिस वक्त गोलियां चली थी, आप लोगों में से कौन से हैं प्रत्यक्षदर्शी हैं? आप हैं, आइए, दीजिए कुर्सी दीजिए।
आप ये बताइए कि उस दिन क्या क्या हुआ था। हम लोग आपस में बाप दादा का मेरा प्रॉपर्टी है, अब भैयारे हैं हम लोग जो भी हैं, तो अपने ज़मीन में जो है ना बोले झोपड़ी उपड़ी बना लेते हैं और साग सब्जी लगाएंगे तो अब गाय बकरी माल जाल चर जाता है। उसी दरमियान में जब हम लोग गए थे तो उसके बाद में जो है ना कि लगभग 6:30 बजे छोटू सिंह आए और उसका जो पूरा फैमिली जो है वो टोटल आदमी वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में जो है ना वो लोग पहुँच गए, तब उसके बाद प्रशासन भी थी साथ में। प्रशासन बोला क्या हम संभाल लेंगे, तो हमने ठीक है, तो बोला काम रोक दो, हम लोग को काम छोड़ दिए, रोक दिए। उसके बाद में वो लोग आने के बाद हमारा आदमी जो भी था 3 आदमी को गाड़ी में ज़बरदस्ती डाल के वो जो है ना लेके जाने लगा। तब तो हम लोग पूरा प्रयास करके हम लोग आगे से घेरने के बाद में जो है ना ये गोली पर गोली फायरिंग करने लगा। उसके बाद हम लोग जो है ना डर के मारे सब आदमी वहाँ भागने लगे। और उसके बाद में जो 6 बजे घटना घटी और 24 को वो 2 बजे FIR कैसे कर दिया हम लोग के ऊपर में छोटू सिंह। घटना 6 बजे शाम में हुई है, और FIR 2 बजे दिन में ही हुआ दिन में कर दिया। इसका मतलब पूरा साजिश करके ही आए होंगे गोली बंदूक लेके। उसका भाई भी घायल है, वो कैसे घायल हुआ? वो जानबूझ के अब क्या कैसे घायल है हम नहीं कर सकते, जबरदस्ती अपना कपार फोड़वा लिया, कुछ कर लिया होगा। हम लोग उसको सटवे नहीं किए तो वो उसको कौन मारने जाएगा उसको। उस समय कोई झगड़ा नहीं हुआ था, तो मतलब अचानक आके गोली चलाने लगे। ये हम लोग का आदमी उठा लिया था, हम लोग घेर लिए, उसके बाद में जो है ना गोली चलाने लगे। तो आप लोग FIR किए? FIR जो हम लोग जो है ना किए हैं, FIR किए हैं जी। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या आप लोग को आश्वासन मिला? पुलिस प्रशासन तो खाली आश्वासन दे रहा है कि हाँ काम अब हो जाएगा, लेकिन वो छोटू सिंह के कहने का मतलब है थाना प्रभारी वकील तोकिल मेरा जेब में रखते हैं। गोली लगी थी जिसको जी, इसके बारे में कहा जाता है कि उनको गोली नहीं लगी थी। आप हैं, आपको लगी थी गोली? बैठिए, हम आते हैं आपके पास। ये आपको गोली लगी तो आपको एहसास कब हुआ कि हमको गोली लगी है? बेहोश हो गए वहाँ, जैसे हमको गोली लगी तैसे हम बेहोश हो गए वहाँ। अच्छा जी छोटू। लेकिन जिस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो गोली वो लोग चलाए हैं, उन लोगों का कहना है कि गोली नहीं लगी है उनको, बल्कि वो लोग खुद से हमला कर लिए हैं अपने हाथ पर। हम लोग खुद से कैसे हमला करेंगे? गोली चली और उसका क्या बोलते हैं कि दाना यानी कि दाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, खुलिया यानी कि मौजूद है। मतलब वो लोग कैसे बोल सकता है कि गोली नहीं चलाए? हम लोग खुलिया लाएँ, फिर लाएँ कहाँ से हम लोग? छोटू सिंह पिंटू सिंह ने ही, उसका पूरा खानदान था, वही लोग था और वही लोग गोली मारा है। छोटू सिंह को आप पहचानते हैं? छोटू सिंह का तो पहचान ही नहीं था। हाँ पहचानता है सर, पहचानते हैं? बच्चा जानता है, कौन नहीं जानता। अच्छा, उस दिन घटना स्थल पर और कौन कौन थे? हाँ? आप लोग भी थे, क्या देखे थे आप? हम लोग सर वहाँ पे सर हम ही लोग का सर प्रॉपर्टी है वो सर, पूर्व से हम लोग सर खेती बाड़ी उस पर करते हुए आ रहे हैं सर। और सर कुछ सर हम लोग अपना वहाँ पे सर घर उर बना रहे थे, तो छोटू सिंह का सर आपसे भी बात करते हैं। प्रशासन आया सर, प्रशासन के सामने सर हम लोग का बातचीत हुआ कि तुम लोग अभी मत गाड़ो, पहले फैसला कर लो तब गाड़ना उड़ना। हम लोग बोले छोड़ दिए। तब तक मैं देख रहे सर छोटू सिंह जो हम लोग आदमी था, हमको और मेरा भाई को और एक आदमी था, पहले उसको उठा के गाड़ी में घुसाने लगा, मुंह पे पिस्टल घुसा के सर, वो भी सर बंदूक घुसा के मुंह पे। उसके बाद हम लोग बचाने के लिए हमको भी घुसा लिया गाड़ी के अंदर में, मेरा भाई को घुसा लिया। उसके बाद सर हम लोग घर जो परिवार का था लोग आया, वहाँ पे आया, गाड़ी रोका तो हम लोग को निकाला। उसके बाद छोटू सिंह फायरिंग करने लगा तो हम लोग भागने लगे तो मेरा भाई गया उसके रोकने के लिए, तो मेरा भाई के हाथ में ज़बरदस्ती गोली मार दिया छोटू सिंह मारा। हाँ, और वहाँ पे सर कैमरा भी लगा हुआ, हम लोग वीडियो फुटेज मांगने गए तो वो वहीं मिल पे सर, और हाँ, और सर बोला माउस खराब, ये खराब है। छोटू सिंह वहाँ सर पैसा दे के पहले वो वीडियो को सर दबा दिया गया होगा, हमको सर ये उम्मीद है। प्रशासन भी वहाँ पे गई थी सर, प्रशासन को जो खतियान है वो दिखाइएगा। खेतू उरांव पिता कोल्हा उरांव, ये इस नाम से खतियान है और ये RS सर्वे का खतियान है और 23/12/2021 को इन लोगों के हाथ में आया है जो खतियान बना है। सर्टिस्फाइड कॉपी कहते हैं इसको, सर्टिस्फाइड कॉपी है ये। और ये खेतू उरांव पिता कोल्हा उरांव, जाति धांगर, निवासी क्या लिखा है, गांव अब्दुल्ला नगर होगा सर। हाँ, तो ये सब कुछ इनके पास ये दस्तावेज है। इस दस्तावेज के आधार पर ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है, लेकिन
जिन्होंने गोलियां चलाई, जिनके ऊपर गोलियां चलाने का आरोप लगा है कि छोटू सिंह जो मौजूदा वक्त में जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने गोलियां चलाई, उन पर जो आरोप लगा वो उनका कहना है कि ये ज़मीन मेरी है। अब ज़मीन किसकी है ये तो जो प्रशासन है वो जांच करेंगे कि ज़मीन किसकी है, और उसी की जिम्मेवारी, प्रशासन की ही जिम्मेवारी है कि उसका उस पर दखल कब्जा दिलवाए। लेकिन मौजूदा वक्त में जो यहाँ पर माहौल है वो माहौल मैं दिखाने के लिए आया कि आज भी लोग काम छोड़कर आज इस बात की चर्चा करने के लिए सभी लोग आपस में बैठे हुए हैं कि हम लोग अब गोली के डर से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम लोग को ज़मीन का कुछ निराकरण नहीं निकल जाता है तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, बेरोजगार बने रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब इनकी बेरोजगारी और बढ़ेगी तो इसके घर में, इनके परिवार में और कितनी गरीबी आएगी। ये 479 का ज़मीन है मेरा। कितना खाता नंबर है? 479। 479। और ये इसी ज़मीन से विवाद शुरू हुआ? इसी ज़मीन से विवाद शुरू हुआ है। हाँ। वहाँ पर वो लोग किया, उसके बाद वहाँ जाके किया है। पहले यहाँ पर गला गुलीज किया, हमको बहुत गंदा गाली दिया है। बोल रहा है मादर चोद, ज़मीन मांगते हो, ज़मीनें भी तुमको जिंदा कर देंगे हम पूरा। तो ये कब हुआ था ये बात? ये बुधवार के दिन हुआ है। बुधवार के दिन? बुधवार के दिन हुआ है। यहाँ से 1 घंटा के बाद इस जमीन पर विवाद हुआ तो गोलियां उस जमीन पर क्यों चली? नहीं, ये जमीन हमारा है। अच्छा, ये आपका व्यक्तिगत है? हाँ, मेरा व्यक्तिगत जमीन है। मेरा नाम टेलवा उरांव है। टेलवा उरांव। घर कहाँ है आपका? मेरा बसगामा है घर है। बसगामा जी। ये आपको जमीन कहाँ से मिली थी? मेरा खतियानी जमीन है, देख लीजिए, मेरा बाप का संपत्ति है ये। अच्छा, खतियानी जमीन है, देख लीजिए। सोमर उरांव पिता एतवार उरांव, रामू उरांव नहीं, फिर सोमर उरांव वो रामू उरांव दोनों भाई है। हाँ। और वल्द में ये एतवारी उरांव। हाँ। ये आपको जमीन खतियानी है आपकी? खतियानी है उस जमीन। पर भी उनका दावा है? हाँ। उसके बाद इस जमीन पर भी उनका दावा है? ये शंकर का जमीन है, वो जो का जमीन अभी है, विवाद हुआ है। ये इस जमीन में आप लोग कितने लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि मेरी जमीन है, और उतने लोगों की जमीन वो हासिल करना चाहते हैं? हम लोग सर यहाँ सर हम लोग का पूर्वजों का ज़मीन है ये सर। खिदूराम के नाम से खतियान है। खिदूराम पिता कुल्हाराम, उसका हम लोग 3 को वारिस है। वो सब में हम लोग अपना आपसी बंटवारा कर रहे थे। उसके बाद सर उसका भाई आया, आके यहाँ पे प्रशासन भी आया, वहाँ हमला कर दिया सर। वो प्लॉट को सर उसको गिरफ्तार होना चाहिए सर। और सर अभी तक सर गोली चला के वो सर घूम रहा है सर पूरा गुंडा चौक में सर। इंसाफ चाहिए, गोली हम लोग को सर इंसाफ चाहिए सर। चैन से उसको गिरफ्तारी चाहिए सर। डीएसपी सर बोला कि हम एक्शन लेंगे, अभी तक सर एक्शन नहीं लिया सर। डीएसपी खुद बोला सर, वीडियो में बोल रहा है कि हम एक्शन लेंगे, अभी तक एक्शन नहीं। अभी जाके वहाँ सो रहा है, हम लोग यहाँ पर हम लोग बिना खाना खा ले यहाँ घूम रहे हैं सर। खाली कर दीजिए, हम पूरी कोशिश करते हैं उसको गिरफ्तारी करेंगे। बोला सर हम लोग सर खेती बाड़ी करते थे सर, रोजी रोटी सर हम लोग को चलता था वही खेत से सर। अभी जो हम लोग सर भूखे मर रहे सर, हम लोग क्या करें सर? आईना महल में गोली चली, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप अपनी जुबानी बताइए कि क्या क्या घटना हुई थी वहाँ? आईना महल में तो कोई गोली का हम आवाज़ नहीं सुने। तो गोली कहाँ फूटी थी? गोली तो हमको कहीं भी पता नहीं चला। हम हमको बैंक में थे, बैंक से निकले, हमको सूचना मिला 0 माइल के आसपास में। भाई लोग फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे आदित्य भैया की ज़मीन पर कुछ लोग घर बना रहा जबरन, और वो गए हैं वहाँ, घेर लिया उनको। तो हम वहाँ से 0 माइल से आए, जैसे NH-30 नियरेस्ट चंदन चौक गुंडा चौक टपे हैं, और आईना महल से पहले, मोड़ से पहले वहीं पर देखे उग्र भीड़ जो है हमारे गाड़ी पर हमला किया। हम गाड़ी से उतर के गाड़ी को साइड हटवाएं, और उसके बाद हम तेज़ी से निकलने लगे। उसी समय पीछे से दबिया से, फरसा से और लाठी उठी से पूरा हमला हम पर कर दिया गया, जिससे मेरा संतुलन गड़बड़ाया। हम गिर गए रोड पे गिरने से इस दाहिना साइड से गिरे, पूरे यहाँ गाल में, हाथ में, इसमें पूरा चोट। उसके बाद हम उठ नहीं पाए। कोई आदमी हमको, लाठी हम पर लग रहा था पीठ उठ में, और कोई आदमी हमको हाथ पकड़ के कोशिश किया उठाने के लिए, और हम भी अपने कोशिश करके उठे। किसी तरह जान भागे वहाँ से। एक आदमी कोई बाइक से जा रहा था, उनको रोक के हम उस पर बैठे हैं। उसके बाद हम कुछ दूर गए हैं तो हमको लगा कि पसीना ही निकल रहा है, तब देखते हैं तो पूरा ब्लड, उसके बाद शर्ट उट ये सब भीग गया था। फिर हम सदर थाना गए भाई लोग के साथ में। और एक डॉक्टर के यहाँ पहले नहीं गए थे? पहले थाने गए? जी। अच्छा, पहले थाना गए, उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया, सदर हॉस्पिटल। उसी क्रम में भाई लोग, साथ जो घटना घटी थी वो वक्त क्या था? वक्त हमको लगता है 6, साढ़े 6, 7 बजे, अंधेरा था, लेकिन अंधेरा हो गया जी, 6:30 बज रहा था। और भाई हमारे एक भाई का गाड़ी जो था, मेरे गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अच्छा। शीशा फोड़ दिया गया। भाई लोग भी हमारे बचाने के लिए, उन लोग को भी डंटा उंटा लगा।
लेकिन ये कह रहा है लोग, और जो वीडियो वायरल हुआ है उससे ये स्पष्ट दिखता है कि हाथों में हथियार है। हाँ, हम देखे ये हाथों में हथियार दिखेगा, लेकिन जो गोली चलाने का जो अंदाज होता है उसी अंदाज में राइफल भी दिख रहा है वीडियो में। तो हम तो अब NH-31 से ऐना महल की दूरी है, हमको लगता है 1 किलोमीटर का दूरी होगा जरूर वहाँ से। अब वहाँ से आपके कानों तक वो बात नहीं, अंधेरा में दिखा ही नहीं वहाँ से कौन राइफल चला रहा, कौन क्या चला रहा, पता नहीं चला। लेकिन रोड पे बांस फट्ठा पूरा हम पर हमला जो हुआ उसका आवाज़ लग रहा था कि कुछ भयावह चीज़ का ही हो रहा है। अस्पताल से आप रिलीज होके कब आए? अस्पताल से तो हम कितने दिन रहे अस्पताल में? एक दिन जी। जो व्यक्ति आदिवासी जो घायल हुआ था, हाँ जी, जो घायल हुआ था आदिवासी उड़ाव जो है वहाँ पर जो घायल हुआ था, जिसके बारे में कहा गया कि गोली लगी है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि गोली नहीं चली है? नहीं, हम गोली का आवाज़ नहीं लगी कैसे उसको? वो बता रहा है कि हमको गोली लगी है और आज उससे हम मिले। हम NH-31 पर थे, ऐना महल का दूरी 1 किलोमीटर है। अब गोली कैसे लगी, क्या लगी, गोली चली कि नहीं, हमको तो आवाज़ भी नहीं मिला गोली का। आवाज़ भी नहीं। वो लोग फट्ठा बांस पूरा रोड पर पटक रहा था, गाड़ी पर पटक रहा था। मेरे भी गाड़ी को जो बचाने भाई गए थे उनको भी तोड़ा गया। लेकिन जो हमलावर पीछे से थे उनके पास में छोटा छोटा आर्म्स, कट्टा उट्टा जो बोलते हैं वो हथियार था। बाहरी लोग भी था जिसका गाड़ी भी मतलब वो लोग छोड़ के भागा है या पुलिस ले गई है गाड़ी उसका। आप लोगों से उस समुदाय के लोग, जो उड़ाव समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, उससे कैसा रिलेशन है आप लोगों के परिवार? हम लोग का तो पूछतानी चला रहा, लोग काम उम करता है खेत उत में, हम लोग क्या करता था पहले। तो फिर अचानक ये बात कैसे गई कि आप पर हमला? तो ब्रोकर था, बाहरी लोग था, वो लोग उकसाया उसको। उसमें ब्रोकर, हाँ, ब्रोकर के गाड़ी पकड़ाया गया है, उसका दस्तावेज पकड़ाया गया है। उसके बाद वो लोग फायरिंग भी किया है। 3-4 ब्रोकर था वो लोग रोड पे, और लोग था नीचे पे उसका। उसके बाद जो है दबिया से लाठी उठी से हमला हम पर किया लोग। तो क्या ब्रोकर का नाम बता सकते हैं आप? दिगंबर भारती करके, टोपी पहने हुए, हेल्दी करके, उनको हम पहले से भी पहचानते हैं। उस एरिया में चौक पर हम देखे हुए हैं। अब हमको क्या पता, लेकिन वो ब्रोकर लोग था। टोटल करीब 4-5 आदमी से वो लोग था। गाड़ी से भी उतरा है वो लोग, और कट्टा उट्टा से गोली चलाया है। एक बड़ा सा राइफल बंदूक टाइप का था, उससे भी गोली चलाया है, जो कि मेरे बगल से निकला है। और हम गिरे हैं उसी भय से, और उस पर फिर हमारे ऊपर लाठी वगैरह से फिर जो हमला हुआ। जो केस हुआ है जी, आप लोगों की तरफ से जो मुकदमा दायर हुआ है, हाँ, उसमें ब्रोकरों का नाम दिया गया है? जी, दिया गया है जी। ऐना महल गांव में गोलियां चली। गोलियां क्यों चली? तो वो मामला था ज़मीन का। ज़मीन के मामले को जानने के लिए आज हम उन्हीं लोगों के पास पहुंचे हैं जिन्हें आदिवासियों ने आरोपी बनाया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है। उस दिन क्या आप लोगों पर आरोप क्या लगाया है आदिवासी? ये मेरा ज़मीन है। आदिवासी कह रहे हैं कि मेरा ज़मीन है। हम कहें कि 5-6 साल के उम्र से हम लोग कामत आते जाते थे। वो हमारा कामत भी है वहाँ पर, कामत आते जाते। आज उम्र हमारी 55 साल के आसपास है, 56 साल। आपको ज़मीन कहाँ से प्राप्त हुआ? खतियानधारी तो कोई भी हो सकता है, जिसका भी खतियान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लोग केवाला के द्वारा प्राप्त हुआ है सारी ज़मीनें। हाँ, टोटल ज़मीनें कुछ कुदरत मियाँ के द्वारा प्राप्त है, कुछ उड़ाव के खतियान के आधार पर केवाला के द्वारा प्राप्त है। तो खतियान होल्डर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को जो प्राप्त है सब केवाला के द्वारा प्राप्त हुई है, सब सारी ज़मीनें। तो आज वो कैसे दावा कर रहा है कि मेरी ज़मीन है? खतियान थोड़ा मरता है किसी का, खतियान ख़त्म नहीं होता है बिकने के बाद भी। तो आपके वाला 1971 ईस्वी में लिए। आप जिस तरह से बाजार से एक बक्सा लेके आते हैं, बक्सा से सामान निकाल करके बांट दीजिए तो बक्सा तो रहेगा ही, या तो बक्सों किसी को दे दीजिए आप, तब तो जाकर के ख़त्म होगा ये। तो ये जब आप ये कह रहे हैं कि ज़मीन मेरी है, हमने केवाला लिया, और वो कह रहे हैं कि ज़मीन मेरी है, तो गोली क्यों चल गई? गोली चलने की नौबत क्यों आई? हाँ, हम लोग तो थाना के पीछे पीछे गए, थाने वाले के पीछे पीछे गए। हाँ, हम लोग बागेश्वरी में उस दिन खूटा उटा गाड़ा था, हम लोग खाड़ भी रहे थे। उस समय थाना की गाड़ी को खबर किया गया, थाना वाला आया
तो बोला कि यहाँ हो गया तो चलिए वहाँ पर ठीक करते हैं। तो उनके पीछे हम लोगों ने कि आप जाइए, आप तो नहीं आप लोग चलिए आगे। हम लोग गए। अभी बातचीत तो होना शुरू हुआ ही कि लाठी डंडा से शुरू हो गया सब, और कम से कम 10 को हथियार उन लोगों के हाथों में था और गाड़ी उड़ी सब लेके आया था सब। ये पूरा प्री प्लान था एकदम पूरा। आपके परिवार से कोई घायल हुए थे? हाँ, हमारा छोटा भाई फरसा लगा है उसको सर में। उसी दिन सदर हॉस्पिटल में जाकर के उसका ट्रीटमेंट हुआ है, टाका उका पड़ा। अच्छा, अभी वहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि खासकर पहुँच रहे हैं, वो सभी जनप्रतिनिधि यह कह रहे हैं कि ब्रोकरों का मामला है, इसमें ब्रोकर कहीं ना कहीं से है। तो आपको क्या लगता है कि ब्रोकर है इस ज़मीन में कहीं ना कहीं से? ब्रोकर सब तो बीच में तो ब्रोकर ही सब उसकाया है सब उड़ाव को। उड़ाव से कभी आज तक था ही नहीं। आप किसी को अगर कह दीजिए कि हाँ ये तुम्हारा है, तुम हर हाल में हासिल कर लोगे, तो उसको भी लगेगा कि भाई जरूर कुछ ना कुछ है, तब तो हमको दिखा रहा है रास्ता। जिस एरिया में 7-8 लाख रुपया कट्ठा के आसपास जो रेट पहुंच जाए, वो लाख रुपया में आपको लगता है कि लाख रुपया कट्ठा की उस सब एरिया में ज़मीन है क्या? ये सब्जी बाग दिखा करके ये सब खेल हो रही है सब। और ये जो जितने भी नेता लोग आ रहे हैं, हमारा भाई राजनीति में है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि सब कोई आकर के डिमोरलाइज कराए और सब एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके चलवाए।